अली खामनेई के जनाजे के बीच ईरान में 3000 कब्र खोदी गई हैं। ये कब्र ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के दफन को लेकर ही की गई हैं। अब सवाल ये है कि खामनेई को मिलाकर के 5 लोग हैं जिनका जनाजा निकल रहा है, तो आखिर ये 3000 कब्रें किसके लिए खोदी गई हैं और ये खबर आई कहां से? असल में दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले 3000 कब्रें खोदी गई हैं। ये दावा जर्मन अखबार वेल्ट में किया गया है। दावा किया गया कि ईरानी अधिकारी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार में खामनेई के जनाजे के दौरान भारी भीड़ होगी और इस वजह से 1500 से 3000 लोगों की मौत हो सकती है। और जर्मन की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दावा करते हुए कि ये जो जानकारी है वो एक गोपनीय सरकारी दस्तावेज और तेहरान नगर निगम के सूत्रों के आधार पर दी गई है। हालांकि इन दावों को लेकर के कि 3000 खबरें खोदी गई हैं, इसकी अभी तक कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे को देखते हुए तेहरान के बेहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें तैयार की गई हैं। इसके अलावा मृतकों और लापता लोगों से जुड़े मामले को संभालने के लिए एक अलग से टीम भी बनाई गई है। तेहरान नगर पालिका के कर्मचारी ने भी इसको लेकर के दावा किया है और अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि इतनी बड़ी भीड़, हजारों लोगों के हताहत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि भगदड़ मचेगी और इस भगदड़ में कई लोगों की जान जा सकती है। ईरान में इन दिनों और भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है। कई जगह पर वाटर स्प्रिंकल्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भीषण गर्मी है और एक साथ करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अंतिम संस्कार में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद है और ईरानी सरकार ऐसे जो बड़े आंकड़े होते हैं, अक्सर इन बड़े आंकड़ों का जो इस्तेमाल है वो जन समर्थन दिखाने के लिए करती है। इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पर बहुत हमले किए, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। अंतिम संस्कार के लिए पूरे तेहरान में बड़े पैमाने पर तैयारियां भी करी गई हैं। शहर में 11,000 बसें लगाई गई हैं। मेट्रो और बस सेवाओं को 24 घंटे फ्री चलाने का ऑर्डर दिया गया है। स्कूलों और मस्जिदों में लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि केवल ईरान नहीं, बाहर से भी लोग पहुंचेंगे, जबकि रसोई भी बनाई गई है। तेहरान से अली खामनेई का जो जनाजा है वो ईरान के कोम शहर के लिए रवाना हो चुका है और इसमें लोगों की भयंकर भीड़ है। करोड़ों लोग जुटे हुए हैं और अभी ये भीड़ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसी को लेकर के तैयारियां की गई हैं। चप्पे चप्पे पर सेना के अधिकारी हैं, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। अब इतने बड़े जनाजे में भगदड़ को ही देखते हुए ये 3000 कब्रें खोदी गई हैं, ऐसा दावा किया गया है, क्योंकि ईरान में बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान भगदड़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। साल 2020 की बात है, जब कासिम सुलेमानी, जो ईरान के एक प्रमुख सैन्य कमांडर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के कमांडर थे, उनके अंतिम संस्कार में भगदड़ मचने से 56 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना में 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में भी कई लोगों की जान गई थी। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद करीब 1 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे और वो उस समय ईरान की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा था। अब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया, उनका और उनके परिवार का जनाजा निकल रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। उम्मीद ये है कि 3 करोड़ लोग इसमें पहुंच रहे हैं और इसीलिए भगदड़ को देखते हुए ईरान में 3000 जो कब्रें हैं वो पहले से ही तैयार की गई हैं, ये दावा किया जा रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ ऐसा ही बता रही हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगहों पर जनाजे की गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खामनेई का ताबूत लेकर चल रहे वाहन को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। इसके अलावा इमाम खुमैनी स्ट्रीट, इस बने जो कॉलेज का ब्रिज है, उसकी ओर जब बढ़ रही है ये जनाजे की यात्रा, तब भी लोग, पुल और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। लोग सड़क, फुटओवर ब्रिज और आसपास की इमारतों से अंतिम यात्रा की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। भारी भीड़ की वजह से खामनेई का ताबूत लेकर जो चल रहा था वाहन, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है ताकि कोई भगदड़ ना हो, कोई वाहन की चपेट में ना आ जाए।
और जो न्यूज़ एजेंसियां हैं ईरान की, वो यही कहती हैं कि खामनेई की अंतिम यात्रा की जो आयोजन समिति के चीफ हैं सरदार हसन ज़ादे, उनका कहना यह है कि भारी भीड़ और जो लोगों की संख्या है वो सुबह से ही पहुंचने की वजह से ताबूत लेकर जा रहे वाहन जो है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से वो समय पर रेवोल्यूशन स्क्वायर तक नहीं पहुंच सका और ये भी बताया कि अंतिम यात्रा का कार्यक्रम शाम 5 बजे तक पूरा किया जाना है। अब जो तेहरान से खामनेई का उनके परिवार का ताबूत है वो कोम शहर के लिए रवाना हो गया है। कोम के बाद ये करबला जाएगा, इराक पहुंचेगा। ईरान के नस्फ और इराक में करबला और नस्फ जो जगहें बताई जा रही हैं वहां पर खामनेई की अंतिम यात्रा को ले जाया जाएगा और फिर वहां से आखिर में करबला से उन्हें वापस ईरान के जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है मशहद, वहां पर लाया जाएगा और वहां पर उन्हें उनके पैतृक जो गांव है, पैतृक घर है, वहां पर उन्हें दफन किया जाएगा जो कि एक दरगाह पर बना हुआ है। तो इस तरीके से तैयारियां हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने पहले से ही 3000 कब्रें खोद ली हैं। अब 3000 कब्रों को खोदने का कारण ये बताया गया है कि जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा होने वाली है कि कई लोगों की जान जा सकती है। ईरान की ओर से इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन या फिर कोई और जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ, ईरान की ओर से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो भीड़ है खामनेई के जनाजे में वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अमूमन से होता भी यही है कि जब जनाजा हो या कोई भी रैली होती है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो भगदड़ मचती है जिसमें कई लोगों की जान जाती है, कई लोग घायल भी होते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।